जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल आस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, यह एक इम्पोर्टेंट जीके का वीडियो है जिसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए जीके के प्रश्नों का संग्रह है। यह विभिन्न परीक्षाएं जैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, एसएससी, यूपी टेट, बैंक, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे असिस्टेंट, लोको पायलट आदि जो मुख्य परीक्षाएं हैं उनमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। स्टूडेंट्स, यदि आप सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट जीके के जो क्वेश्चन मैं इस सीरीज में आपके लिए लाया हूं, यदि आप इन क्वेश्चनों में 80% अर्थात 25 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन भी हल कर देते हैं तो आप जिस भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप फिट हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा यदि आपको यह क्वेश्चन सीरीज पसंद आती है तो। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन सीरीज की जो PDF है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। स्टूडेंट्स, आपके जितने भी क्वेश्चन सही जाते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। स्टूडेंट्स, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन फर्स्ट इंदिरा गांधी, सेकंड विजय लक्ष्मी पंडित, थर्ड सरोजिनी नायडू, फोर्थ ऑप्शन आपका सुचेता कृपलानी। तो स्टूडेंट्स, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये आपका सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया शक संवत का प्रारंभ हुआ था। आपके फर्स्ट ऑप्शन है 70 ईस्वी में, सेकंड ऑप्शन है 75 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 78 ईस्वी में और फोर्थ ऑप्शन है 80 ईस्वी में। तो स्टूडेंट्स, शक संवत जो है वो 78 अर्थात 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें स्टूडेंट्स से कहा गया है कि डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है E.M. फोस्टर, सेकंड ऑप्शन है आपका होमर, थर्ड ऑप्शन है आपका दांते और फोर्थ ऑप्शन है आपका मैकियावेली। तो स्टूडेंट्स, डिवाइन कॉमेडी के जो लेखक है वो है दांते, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट 1973 1973 में, सेकंड ऑप्शन है 1974 में, थर्ड ऑप्शन है 1976 में और फोर्थ ऑप्शन है 1978 में। तो स्टूडेंट्स, भारत ने अपना पहला जो परमाणु परीक्षण था वो 1974 में किया था, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि आराम हराम है यह नारा किसने दिया था। आपका ऑप्शन है फर्स्ट महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है आपका वल्लभ भाई पटेल, फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्टूडेंट्स, आराम हराम है यह नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, अर्थात आपको जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट कल्पना चावला, सेकंड ऑप्शन है कल्पना कौर, थर्ड ऑप्शन है राजेंद्र कौर और फोर्थ ऑप्शन है मनप्रीत कौर। तो स्टूडेंट्स, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन फर्स्ट है 545, सेकंड ऑप्शन है 554, थर्ड ऑप्शन है 243 और फोर्थ ऑप्शन है 600। तो स्टूडेंट्स, भारत में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 545 है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि बिहू कहाँ का लोक नृत्य है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट उड़ीसा का, सेकंड ऑप्शन है आपका पश्चिम बंगाल का, थर्ड ऑप्शन है आपका असम का और फोर्थ ऑप्शन है आपका नागालैंड का। तो स्टूडेंट्स, बिहू जो है वो असम का लोक नृत्य है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट 4 दिसंबर को, सेकंड ऑप्शन है 15 जनवरी को, थर्ड ऑप्शन है 8 अक्टूबर को और फोर्थ ऑप्शन है 4 नवंबर को। तो स्टूडेंट्स, ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से कि नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है ए चंद्रशेखर आजाद, सेकंड ऑप्शन है आपका मदर टेरेसा, थर्ड ऑप्शन है आपका रविंद्रनाथ टैगोर और फोर्थ ऑप्शन है हरगोविंद खुराना। तो स्टूडेंट्स, न केवल भारतीय अपितु पूरे एशिया में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, अर्थात आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी। आपके ऑप्शन है फर्स्ट सरोजिनी नायडू, सेकंड ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, थर्ड ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित और फोर्थ ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो स्टूडेंट, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली जो प्रथम महिला थी वो इंदिरा गांधी थी और जो भारत की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है। स्टूडेंट्स, आपके ऑप्शन है फर्स्ट कृष्णा नदी को, सेकंड ऑप्शन है गोदावरी नदी को, थर्ड ऑप्शन है कावेरी नदी को और फोर्थ ऑप्शन है बेनगंगा नदी को। तो स्टूडेंट्स, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो सही होगा। स्टूडेंट्स, फटाफट मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन, जितनी कम समय में हम अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हमारा यह प्रयास रहना चाहिए कि हम कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें को प्राप्त कर सकें। स्टूडेंट्स, आपका ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो ये कह रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। आपके ऑप्शन है
फर्स्ट महात्मा गांधी, सेकंड ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, थर्ड ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और फोर्थ ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो स्टूडेंट्स दिल्ली चलो का जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, अर्थात आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि सबसे प्राचीनतम वेद निम्न में से कौन है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट ऋग्वेद, सेकंड ऑप्शन सामवेद, थर्ड ऑप्शन यजुर्वेद, थर्ड ऑप्शन अथर्ववेद। तो स्टूडेंट्स जो आपका सबसे प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू, सेकंड ऑप्शन महात्मा गांधी, थर्ड ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद और फोर्थ ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्टूडेंट्स इंडिया विंस फ्रीडम के जो लेखक है वो अबुल कलाम आजाद है, अर्थात आपका ऑप्शन जो थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि सबसे अधिक भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट पश्चिम बंगाल, सेकंड केरल, थर्ड बिहार और फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो स्टूडेंट्स सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो बिहार है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको फैक्ट्स बताना चाहूंगा कि अगर ये पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश होगा फोर्थ ऑप्शन, लेकिन यहाँ पूछा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है तो वो आपका बिहार होता है। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जहाँ पूछा गया है कि भारत में सोना कहाँ पाया जाता है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट कोलार में, सेकंड ऑप्शन है खेतरी में, थर्ड ऑप्शन है पन्ना में, फोर्थ ऑप्शन है कटनी में। तो स्टूडेंट भारत में सोना कोलार में पाया जाता है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। आपके ऑप्शन है ए 25 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 30 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 35 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 40 वर्ष। तो स्टूडेंट भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन है ए बृहस्पति, सेकंड ऑप्शन है आपका शुक्र, थर्ड ऑप्शन है आपका पृथ्वी और फोर्थ ऑप्शन है आपका शनि। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगा कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। तो स्टूडेंट्स बृहस्पति के सर्वाधिक उपग्रह हैं, अर्थात आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं जिसमें हमसे पूछा है कि साइकिल का आविष्कार किसने किया था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट कोल्ट ने, सेकंड ऑप्शन ब्रैकेट ने, थर्ड ऑप्शन मैकमिलन ने और फोर्थ ऑप्शन सोल्जर ने। तो स्टूडेंट्स साइकिल का आविष्कार जो है वो मैकमिलन ने किया था, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। स्टूडेंट्स आपके ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट में 5 जून, सेकंड ऑप्शन 11 जुलाई, थर्ड ऑप्शन 11 मार्च और फोर्थ ऑप्शन है 14 मार्च। तो स्टूडेंट्स विश्व जनसंख्या जो दिवस है वो आपका 11 जुलाई को मनाया जाता है, अर्थात आपका ऑप्शन में जो सेकंड है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि फॉरवर्ड ब्लैक पार्टी की स्थापना किसने की थी। स्टूडेंट्स आपके फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सेकंड ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, थर्ड ऑप्शन है चित्तरंजन दास, फोर्थ ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो स्टूडेंट्स फॉरवर्ड ब्लैक पार्टी की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर फोर्थ है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है कि समता स्थल किसकी समाधि स्थल है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट लाल बहादुर शास्त्री, सेकंड ऑप्शन है जगजीवन राम, थर्ड ऑप्शन है चरण सिंह और फोर्थ ऑप्शन है इंदिरा गांधी। स्टूडेंट्स मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि समाधि स्थल से जुड़े भी जितने भी प्रश्न होते हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे प्रश्नों को अत्यंत शीघ्रता से हमें याद कर लेना चाहिए। तो समता स्थल की बात करते हैं तो स्टूडेंट समता स्थल जगजीवन राम की समाधि स्थल है, अर्थात आपका जो सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट शनि, सेकंड ऑप्शन है बुध, थर्ड ऑप्शन है आपका बृहस्पति और फोर्थ ऑप्शन है शुक्र। तो स्टूडेंट सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होता है, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर सी होगा, थर्ड है जो ऑप्शन वो आपका सही है। हम अगले क्वेश्चन को चलते हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि सूर्य के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट शनि, सेकंड ऑप्शन पृथ्वी, थर्ड ऑप्शन शुक्र और फोर्थ ऑप्शन बुध। तो स्टूडेंट सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह बुध होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ सही है। स्टूडेंट्स यहाँ मैंने ये 25 जो क्वेश्चन है इनकी सीरीज आपके सामने रखी है। आप ईमानदारी से जितना भी आपका स्कोर रहा हो कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। स्टूडेंट्स यह बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मैंने तेज रफ्तार के साथ सभी प्रश्नों को लेने की कोशिश की है, जिसमें आपका जितना भी स्कोर रहा हो आप कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि आपको यह पूरी जीके की जो क्वेश्चन सीरीज आज मैंने बताई है आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल आस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर आपको यह क्वेश्चन सीरीज पसंद आई हो। स्टूडेंट्स मैं ऐसी क्वेश्चन सीरीज निरंतर लाता रहूँगा। प्रत्येक 2 या 3 दिन के बाद मैं आपको ऐसी ही क्वेश्चन सीरीज, ऐसे क्वेश्चन जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं मैं आपको प्रोवाइडेड कराता जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आपको एक बात और बताना चाहूंगा, मैंने अप्रैल महीने की और पूरे मई महीने की जो करंट अफेयर्स है उसका वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।